Welcome back to my channel Zoologist AK, and today we are going to discuss about class 2 in tetrapod super class about reptilia, जिसमें हमारे सारे क्या आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। तो रेप्टाइल्स के पहले हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। फिर हम स्नेक्स को डिस्टिंग्यूज करेंगे कि पॉइजनस स्नेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, नॉन पॉइजनस स्नेक को कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो जो रेप्टाइल क्लास होती है उसके अंदर जो भी इंडिविजुअल आते हैं वो क्या होते हैं, पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स का मतलब होता है कि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो दे कैन मॉडिफाई देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब जो लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है आज वो कोमोडो ड्रैगन है, जिसका हम साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं, वेरेनस कोमोडोडेनेसिस, कोमोडो एनेसिस। ठीक है, वेरेनस कोमोडो एनेसिस मतलब कि कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन जो है वो इंडोनेशिया के अंदर सबसे जो पाई जाती है लिजार्ड, वो लार्जेस्ट रेप्टाइल है, नॉन रेप्टाइल, लिविंग रेप्टाइल। ये अबाउट 3 मीटर की लेंथ तक हमें मिलती है। अब जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, ड्राई हॉर्नी स्केल्स होते हैं। ड्राई हॉर्नी स्केल्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं, ड्राई इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं, जहाँ पे ड्रॉट होता है, जहाँ पे सूखा पड़ता है। अब सूखा पड़ता है, अगर उनकी स्किन यहाँ पे स्केल से कवर ना हो तो उनकी बॉडी से सारा मॉइस्चर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो ये क्या है, इकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है। ठीक है क्या, हॉर्नी स्केल्स, उनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, हॉर्नी स्केल्स। अब जो स्नेक्स होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर, जो स्नेक्स आते हैं या लिजार्ड्स आते हैं, उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने स्केल्स को शेड करते हैं। क्या करते हैं, शेड करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम उसको रिमूव करते हैं, जिसको हम स्किन कास्टिंग बोलते हैं, स्किन कास्ट बोलते हैं, स्किन कास्टिंग। अब स्केल्स की एडवांटेज क्या है, मैंने बोला कि वाटर को इवापोरेट नहीं होने देते, तो दे प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, दे प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। अब जो लंग्स हैं उनकी कैपेबिलिटी इंप्रूव हुई है यहाँ पे, क्योंकि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर रिब्स आ जाती हैं। ठीक है, रिब्स की फॉर्मेशन किसके अंदर होती है, रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर नहीं होती। ये ट्रूली लैंड एनिमल्स हैं, क्योंकि एम्फीबियंस को हमने पढ़ा था कि भी वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, मतलब वो एम्फीबियंस हैं, डुअल लाइफ है उनकी, एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी। पर यहाँ पे जब रेप्टाइल्स आते हैं तो वो ट्रूली लैंड हो जाते हैं। यही एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है रेप्टाइल्स का। लिम्स होती है इनके अंदर, 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के, और आगे क्या होती है, पेंटाडेक्टाइली होती है, मतलब डिजिट जो होंगी वो 5 डिजिट प्रेजेंट होंगी। और डिजिट क्या होंगी, हॉर्नी क्लॉज की फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, हॉर्नी क्लॉज की फॉर्म में हो सकती है। बट कुछ लिजार्ड की बात करें, कुछ लिजार्ड की बात करें या कुछ हम स्नेक्स की बात करें तो उनके अंदर लिम्स अब्सेंट भी होती हैं। जैसे एक ग्लास स्नेक है एग्जाम्पल हमारा, जिसके अंदर क्या होंगी, लिम्स अब्सेंट होंगी। अदरवाइज यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, 2 पेयर पाए जाते हैं लिम्स के, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स पाई जाती हैं। प्लूरोडोंट टिथ होते हैं किसके, लिजार्ड के एंड स्नेक्स के, और थिकोडोंट टिथ होते हैं किसके, हमारे क्रोकोडाइल्स के। क्यों, क्योंकि कॉनिकल टिथ होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, प्लूरोडोंट एंड थिकोडोंट, क्योंकि कैविटी में प्रेजेंट होते हैं तो वो क्रोकोडाइल्स के अंदर पाए जाते हैं। एंड कुछ हमारे रेप्टाइल्स के अंदर टिथ अब्सेंट भी होते हैं, और वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हॉर्नी बीक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके अंदर, टर्टल्स के अंदर। तो कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसके अंदर टिथ क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, और एब्सेंट होके किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, हॉर्नी बीक्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, ऐसा टर्टल्स के अंदर होता है। ठीक है, एंडोस्केलेटन मतलब इनकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है वो बोन से मिलके बना होता है। जैसे हमने रिब्स की बात करी, ठीक है, रिब्स की बात करी, थोड़ा वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है इनके अंदर। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, तो वो सब क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है। अब हमने बात की थी एम्फीबियंस के अंदर, हमने एम्फीबियंस के अंदर बात की थी कि एम्फीबियंस का स्कल जो होता है वो डाइकोटाइलिक होता है,
डायलिक स्कल होता है, 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। बट हमने पाइसिस या फिशेस के अंदर बात की थी, उनका स्कल क्या होता है, मोनोकोंडाइलिक होता है, क्योंकि उनको वाटर के अंदर हेड की मूवमेंट ज़्यादा करनी होती है। तो यहाँ पे जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका स्कल क्या होता है, मोनोकोंडाइलिक होता है, क्योंकि उनको भी अपना हेड क्या करना पड़ता है, ज़्यादा रोटेट करना पड़ता है। हार्ट क्या होता है, 3 चैम्बर्ड होता है और पार्शियली 4 चैम्बर्ड होता है, किसके अंदर, हमारा क्रोकोडाइल के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, क्रोकोडाइल के अंदर। तो ये मैं कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि जब मैं 11th क्लास में थी तो मेरे टीचर ने एक दूसरी क्लास में बुला के मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था। तो आई ऑलवेज रिमेंबर इट। जब ऐसा होता है कि कुछ अलग से इन्वायरमेंट पे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमें हमेशा याद रहता है। तो जो क्रोकोडाइल होता है उसका पार्शियली 4 चैम्बर्ड होता है, अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। तो यहाँ पे इन क्या होता है, इनकम्प्लीट हमारा पार्शियल चैम्बर मैं बोल रही हूँ या इनकम्प्लीट 4 चैम्बर बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। क्या, IVS मैंने बोला, तो इन बिटवीन वेंट्रिकुलर मतलब 2 वेंट्रिकल्स के बीच में, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू से मिलके जो बना हुआ है वो इनकम्प्लीट है। तो 2 वेंट्रिकल यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड ना होने की वजह से ये क्या है, पार्शियली 4 चैम्बर्ड है। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 ओरिकल्स होंगे, ठीक है, और 1 वेंट्रिकल होगा। पर जो क्रोकोडाइल होगा उसके अंदर इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होगा, इसलिए हम बोल देते हैं कि पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट है यहाँ पे। ठीक है, 2 सिस्टमिक आर्चेज होंगी, 2 क्या होंगी, सिस्टमिक आर्चेज प्रेजेंट होंगी। देखो 10 सिस्टमिक आर्चेज कहाँ से क्या होती हैं, सिस्टमिक आर्चेज वेंट्रिकल से अराइज करती हैं। हार्ट के अंदर जो वेंट्रिकल होती है, हमने बोला कि चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स कैसे होते हैं, 2 होते हैं ओरिकल्स और 1 होता है वेंट्रिकल। तो मैंने बोला कि जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर 2 सिस्टमिक आर्चेस प्रेजेंट होती हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि जो सिस्टमिक आर्चेज हैं वो हैं क्या, तो सिस्टमिक आर्चेज अराइज करती हैं वेंट्रिकल से। किसके हार्ट में, रेप्टाइल्स के हार्ट में। कहाँ पे लाई करती है, थोरेसिक रीजन में लाई करती हैं। रेप्टाइल्स में 2 सिस्टमिक आर्चेज होती है, एक राइट एंड लेफ्ट, क्या फॉर्म करती हैं, डबल लूप सिस्टम फॉर्म करती हैं। जो राइट सिस्टमिक आर्च होती है वो क्या करती है, मिक्स्ड ब्लड को बॉडी तक लेके जाती है। मिक्स्ड ब्लड का मतलब है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी उसमें, है ना। और जो लेफ्ट आर्चेज है वो क्या करती है, राइट साइड से राइज करती है वेंट्रिकल के, और वो बॉडी के सर्कुलेशन में कंट्रीब्यूट करती है। दोनों का मतलब क्या है, ये सर्कुलेशन में कंट्रीब्यूट करेंगी। ठीक है, अब देखो ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है, साइनस विनोसस आई, वीन्स। साइनस विनोसस क्या है, लार्जेस्ट वीन, वीन आई, वीन्स। ठीक है, किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। वो क्या लेके आई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, राइट एट्रियम में लेके आई। ठीक है, राइट एट्रियम से वो ब्लड कहाँ गया, कैवम वेनोसस में गया। कैवम वेनोसस से कैवम पाल्मोनेल में गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी में गया, फिर वहाँ से कहाँ गया, राइट एंड लेफ्ट आयोटा में गया, नहीं सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा से वो कहाँ पे जाएगा, हमारा लंग्स में जाएगा। अब लंग्स उसको क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा। यहाँ से वो किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स ब्लड को क्या कर देता है, प्योरीफाई कर देता है, उसमें ऑक्सीजन मिला देता है। अब जो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड होता है वो पल्मोनरी वीन में जाता है। पल्मोनरी वीन उसको लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। लेफ्ट एट्रियम से वो कैवम एंड आर्ट्रियोसम में जाता है और फिर वो राइट और लेफ्ट आयोटास के थ्रू बॉडी कैविटी में जाता है। तो इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 2 सिस्टमिक आर्चेस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, हमारे रेप्टाइल्स के अंदर। और रेप्टाइल्स के अंदर न्यूक्लिएटेड एंड ओवल टाइप की एरिथ्रोसाइट्स होती है। एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स। बट जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ए न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। मतलब ह्यूमन बींग्स में न्यूक्लियस जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, किडनी किस टाइप की है, मेसोनेफ्रिक मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है यहाँ पे। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, यूरिकोटेलिक होते हैं ये। यूरिक एसिड क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए सबसे कम वाटर की जरूरत पड़ती है, लेस वाटर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। लेस वाटर की जरूरत पड़ने की वजह से ये क्या होता है, यूरिकोटेलिक। यूराइनरी ब्लैडर जो है वो अब्सेंट होता है स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स के अंदर, जबकि यूराइनरी ब्लैडर जो है वो
वो मैमल्स में हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा ह्यूमन बींग्स में, बट वो किस में एब्सेंट होगा, स्नेक में और क्रोकोडाइल में। यूराइनरी ब्लैडर क्या करता है, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, स्पिंचर्स होते हैं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री स्पिंचर्स होते हैं, और ये किसके अंदर क्या करता है, यूरिन स्टोर करता है। अब जो क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स क्या, जो ब्रेन को सप्लाई करेंगी, ऐसी नर्व्स जो ब्रेन को सप्लाई करेंगी, वो यहाँ पे 12 पेयर्स होते हैं। बट फिशेस की बात करें और एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस और फिशेस में 10 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स की, ठीक है, यहाँ पे 12 आ गए, रेप्टाइल्स में 12 आ गए, और हमारे मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स पे भी क्या होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल ऑर्गन होता है, क्या, जैकोब्सन्स ऑर्गन, इसको क्या बोलते हैं, वोमेरो नेसल ऑर्गन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोमेरो नेसल ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, ऑन द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी की रूफ पे प्रेजेंट होता है वोमेरोनेसल ऑर्गन, मतलब कि जैकोब्सन्स ऑर्गन, ठीक है। और ये क्या करता है, सेंस करता है अपने इन्वायरमेंट को, ये क्या करता है, सेंस करता है किसको, स्मेल को, स्मेल को, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है स्नेक्स के अंदर एंड लिजार्ड्स के अंदर, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स के अंदर वेल डेवलप्ड होता है। अब रेप्टाइल्स के अंदर सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब मेल इंडिविजुअल अलग होगा और फीमेल इंडिविजुअल अलग होगी, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनके अंदर मस्कुलरी कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कोपुलेटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है। और वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा कोपुलेटरी ऑर्गन, मेल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मेल आएगा, मेल के अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा क्योंकि कोपुलेशन के थ्रू मेल क्या करेगा, स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स की। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन वो टेम्पोरल फोसा की वजह से हो रहा है। टेम्पोरल फोसा क्या है हमारा, जहाँ पे हमारा जैकोब्सन ऑर्गन आता है, वो वोमेरोनेसल ऑर्गन आता है। अब यहाँ पे जो हमारी क्लासेस होती हैं रेप्टाइल्स की, उनको हम 5 सब क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, किसमें, 5 सब क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, पर हम सबको स्टडी नहीं करेंगे, हाँ, ठीक है। हम यहाँ पे मेन क्लासेस को स्टडी करेंगे, डायप्सिडा को और एनेप्सिडा को, और डायप्सिडा में भी हम ऑर्डर को स्टडी करेंगे, राइन को, सिफेलिया एंड स्कोमेटा, ठीक है। तो जो रेप्टाइल्स होती है उसकी 5 सब क्लासेस होती है, कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होती है एनेप्सिडा, डायप्सिडा, यूरेप्सिडा, पेराप्सिडा और सिनेप्सिडा, ये 5 सब क्लासेस हैं, एनेप्सिडा, डायप्सिडा, यूरिप्सिडा, पेराप्सिडा और साइनेप्सिडा। अब एनेप्सिडा में हम यहाँ पे ऑर्डर स्टडी करते हैं चेलोनिया, ठीक है, कैलोनिया कहते होंगे, मैं चेलोनिया बोलती हूँ इसको। और डायप्सिडा के अंदर ऑर्डर क्या है, रिनको, सिफेलिया और स्कोमेटा, ठीक है, स्कोमेटा और राइनको सिफेलिया, ये 2 ऑर्डर हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एनेप्सिडा की। जो एनेप्सिडा हमारी क्लास होती है वो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स को कंसिस्ट करती है, जो सबसे पहले आए थे प्रिमिटिव रेप्टाइल्स। तो उनके अंदर जो स्कल होती है, स्कल की रूफ होती है, वो सॉलिड होती है, मतलब वो मस्कुलर नहीं होती, सॉलिड होती है, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती, क्योंकि हमने बोला है कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम टेम्पोरल फोसा के बेसिस पे कर रहे हैं। तो हमने क्या स्टडी किया कि जो एनेप्सिडा है, एनेप्सिडा मतलब अब्सेंट, क्या अब्सेंट होगा, यहाँ पे टेम्पोरल ओपनिंग अब्सेंट होगी, टेम्पोरल फोसा अब्सेंट होगा। अब इसके अंदर आता है ऑर्डर चेलोनिया। ये क्या है, ये कॉमनली टर्टल्स बोले जाते हैं। इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, टर्टल्स, टोर्टोइस, टेरापिन्स, ये आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, टर्टल्स, टोर्टोइस, टेरापिन्स आते हैं। इनकी बॉडी के अंदर 2 शेल की प्लेट होती है, एक डोर्सल कैरापेस एंड वेंट्रल प्लास्ट्रोन, 2 बॉडी कैविटी होती है। ऊपर हमने देखे ना एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, कैरापेस बोलते हैं, और वेंट्रल साइड में उसको क्या बोलते हैं, प्लास्ट्रोन बोलते हैं। इनकी जो लिम्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी क्लोज टाइप होती हैं, क्लो होते हैं, वेब्ड होते हैं, क्योंकि ये वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से वेब्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो क्या करें, ईजिली स्विमिंग में इनको हेल्प करें। स्टर्नम अब्सेंट होता है। स्टर्नम क्या करता है, रिब्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, रिब्स को कनेक्ट करता है, तो
स्टर्नम यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंट होगा। जोज हॉर्नी शीथ के साथ प्रेजेंट होंगे और कोई टिथ नहीं प्रेजेंट होगा। जो होंगे पर हॉर्नी शीथ होंगी, कोई टिथ नहीं प्रेजेंट होगा। यही हमने स्टडी किया कि जो रेप्टाइल्स उसमें प्लूरोडोंट और थिकोडोंट टाइप के वो होते हैं, टिथ होते हैं, बट वो टिथ जो है वो बीक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, हॉर्नी शीथ में या हॉर्नी बीक में कन्वर्ट हो जाते हैं रेप्टाइल्स की क्लास चिलियोनिया में, टर्टल्स के अंदर। ठीक है, तो किसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, टिथ एब्सेंट होते हैं, टर्टल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। कुछ एक्वेटिक टर्टल्स हैं जो क्लोएकल रेस्पिरेशन करते हैं, क्लोएका से रेस्पिरेशन करते हैं, बट ऑल अदर रेप्टाइल्स रेस्पायरेट विद लंग्स। तो जैसे टोर्टोइस टर्टल्स हैं वो क्लोएका के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। क्लोएकल रेस्पिरेशन रिपोर्ट किया जाता है किसमें, चिलियोनिया क्लास के अंदर। अब हमने पढ़ा कि जो हमारे दो ऑर्गेनिज्म आते हैं मेन इसमें, टोर्टोइस एंड टर्टल्स चिलियोनिया ऑर्डर के अंदर। ठीक है, एनेप्सिडा हमारा सब क्लास है यहाँ पे। एनेप्सिडा के अंदर चिलियोनिया ऑर्डर जो है उसमें दो मेन यहाँ पे इंडिविजुअल आते हैं, टर्टल एंड टोर्टोइस। तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, देखो जो टर्टल होता है वो एक्वेटिक होता है, मैरीन फॉर्म भी होती है, मतलब ये सी में भी पाया जा सकता है और ये एक्वेटिक जो फ्रेश वाटर कंडीशन है उसमें भी पाया जाएगा। टोर्टोइस क्या होता है, सेमी टर्टल होता है, फ्रेश वाटर फॉर्म्स में मिलेगा पर ये इन्वायरमेंट में भी मिलेगा, जैसे सैंड वाले रीजन में भी मिलेगा, नॉर्मली लैंड फॉर्म में भी मिलेगा। ये साइज़ में स्मॉल होता है, ये साइज़ में थोड़ा लार्ज होता है। इसकी जो हर्ट है, हर्ट शेप का क्या होता है, कैरापेस होता है, इस तरह से कैरापेस होगा इसका, इस तरह से कैरापेस होगा। इसका ओवॉइड कैरापेस है, दिख रहा है हमें, ओवॉइड कैरापेस है। ठीक है, और टॉप शेल यहाँ पे फोर और हिंड लिम्स हैं वो मॉडिफाइज होते हैं पेडल्स में। क्यों हो गए पेडल्स में यहाँ पे मॉडिफाई, ये जो है ये क्या है, पेडल। क्यों, क्योंकि इसको स्विमिंग करनी है, ये ऑल द टाइम वाटर कंडीशन में है तो इसमें पेडल्स प्रेजेंट होंगे, इसको स्विमिंग करनी है। पर यहाँ पे जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई नहीं होते पेडल्स में, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी है, ये सेमी टेरेस्ट्रियल है। हेड यहाँ पे पार्शली विड्रॉ कर सकता है, ये किसके अंदर, अपनी शेल के अंदर विड्रॉ कर सकता है जब इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। पर ये जो है ये पार्शली नहीं करेगा, ये कंप्लीटली विड्रॉ कर लेगा अपने हेड को शेल के अंदर। पर ये क्या करेगा, पार्शली करेगा, कुछ दिखता रहेगा हमें। कुछ इसमें से कुछ टर्टल ऐसे होते हैं जो फ्लैश ईटर होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। यहाँ पे ये हर्बीवोर्स होते हैं, ये प्लांट्स प्रोडक्ट पे फीड करते हैं, वेजिटेशन पे फीड करते हैं और फ्लैश पे फीड नहीं करते। एग्जाम्पल क्या है इसका, चिलियोनिया एग्जाम्पल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन टर्टल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टेस्टुडा, टेस्टुडा क्या, लैंड टोर्टोइस। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डायप्सिडा क्लास, सब क्लास, जो हमारी सब क्लास है कौन सी, डायप्सिडा। डायप्सिडा के अंदर हमारे यहाँ पे हम दो ऑर्डर स्टडी करेंगे। पहला है क्या है, राइनकोसिफेलिया। तो राइनकोसिफेलिया की बात करते हैं। राइनकोसिफेलिया के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर सारी वो स्पीसीज आती हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब जो खत्म हो चुकी हैं। बस एक लिविंग स्पीसीज आती है, स्फिनोडोन पंक्टेटम, स्फिनोडोन पंक्टेटम, ये है स्फिनोडोन पंक्टेटम। ठीक है, बाकी सब क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए। स्फिनोडोन को क्या बोलते हैं, टुआटारा, किसका, न्यूजीलैंड का। क्या है ये, टुआटारा बोला जाता है इसको कॉमनली न्यूजीलैंड में। ये लिविंग फोसिल के नाम से भी जाना जाता है कि लिविंग फोसिल है, क्योंकि इस ऑर्डर के अंदर सारी स्पीसीज क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, और ये भी क्या होने वाला है, एक्सटिंक्ट होने वाला है। तो इसी वजह से न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने स्फिनोडोन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉ बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फीचर होता है स्फिनोडोन का, प्रेजेंस ऑफ पीनियल आई। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, पीनियल आई प्रेजेंट होती है, जिसको हम पेरिटल आई भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, थर्ड आई भी बोलते हैं। इनके अंदर थर्ड आई प्रेजेंट होती है, ये इसका इंटरेस्टिंग करैक्टरिस्टिक्स है। और ये भाई प्रिमिटिव करैक्टरिस्टिक्स को आज भी क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिविंग फोसिल बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्या, स्फिनोडोन पंक्टाटम, जो टुआटारा के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट ऑर्डर आता है हमारे पास स्कोमेटा। स्कोमेटा जो है, अब ये जो स्कोमेटा ऑर्डर होता है इसमें कॉमनली लिजार्ड पाए जाते हैं, या फिर क्या पाए जाते हैं, स्नेक्स पाए जाते हैं। अब जो स्कोमेटा ऑर्डर है उसको भी हम दो सब ऑर्डर्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला सब ऑर्डर होता है लेसरटीलिया। क्या होता है, लेसरटीलिया, जिसके अंदर आते हैं लिजार्ड। दूसरा होता है ओफिडिया, ओफिडिया के अंदर क्या आते हैं, स्नेक्स। स्कोमेटा ऑर्डर के अंदर दो सब ऑर्डर का क्लासिफिकेशन है। पहला है
लेसर्टिलिया जिसमें लिजार्ड आते हैं, सेकंड है ओफिडिया जिसमें स्नेक्स आते हैं। इसको कॉमनली लिजार्ड्स एंड स्नेक के नाम से जाना जाता है, किसको, स्कोमेटा को। ठीक है, अब स्टडी ऑफ लिजार्ड को क्या बोला जाता है, सोरोलॉजी। इसी तरह से स्टडी ऑफ स्नेक्स को क्या बोला जाता है, एफियोलॉजी या फिर सर्पेंटोलॉजी। और एफियोलॉजी या फिर सर्पेंटोलॉजी किसको बोला जाता है, स्टडी ऑफ स्नेक्स को। अब जो लिजार्ड है वो ओटोटोमी शो करता है, क्या शो करता है, ओटोटोमी। ओटोटोमी का मतलब क्या है, जो टेल होती है लिजार्ड के अंदर वो क्या होती है, जब भी वो थ्रेटेंड होंगे या प्रेडेटर ने जैसे भी उनको पकड़ा तो वो अपनी टेल को डिस्कार्ड कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं या फिर हम बोले इजली ब्रोक कर सकते हैं अपनी टेल को, अगर वो थ्रेटेंड है या फिर उनको प्रीडेटर ने पकड़ लिया है तो अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी टेल को डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर उनकी टेल क्या हो जाती है, ग्रो कर जाती है, रीजनरेट कर जाती है, रीजनरेशन की कैपेबिलिटी रखती है। इसीलिए लेजार्ड क्या शो करती है, ओटोटोमी शो करती हैं। ठीक है, और जो बहुत सारी जो लिजार्ड होती हैं, बहुत सारी लिजार्ड क्या होती हैं, ओवी पैरस होती हैं। क्या होती है, ओवी पैरस, मतलब वो क्या देती हैं, एग देती है। बट 2 वीवी पैरस लिजार्ड होती हैं, 2 वीवी पैरस लिजार्ड भी हैं। कौन कौन सी हैं वीवी पैरस लिजार्ड, कौन कौन सी हैं, एक है फिरिनोसोमा, फिरिनोसोमा, क्या, PHRYNOSOMA, फिरिनोसोमा क्या है, विविपेरस लिजार्ड है। एंड चैमेलियन, चैमेलियन भी हमारा क्या होता है, हमारा विविपेरस क्या होता है, लिजार्ड होता है। लिजार्ड ऐसी होती हैं जो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग ड्रैगन। कौन सी, ड्रैको, हमारी क्या, ड्रैको जो लिजार्ड होती है, ड्रैको लिजार्ड जो है उसको हम बोलते हैं कॉमनली फ्लाइंग ड्रैगन। क्या बोलते हैं, फ्लाइंग ड्रैगन। क्यों बोलते हैं फ्लाइंग ड्रैगन, कि उसके अंदर पेटाजियम पाए जाते हैं और ये पेटाजियम उसको हेल्प करते हैं ग्लाइड करने में, किसमें, ग्लाइड करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको फ्लाइंग ड्रैगन बोला जाता है। ठीक है, अब जो लिम्स हैं वो लिजार्ड के अंदर एब्सेंट होते हैं, जैसे हमने बात करी ओफियोसोरस की, जिसको हम ग्लास स्नेक भी बोलते हैं, ओफियोसोरस की। ठीक है, एंग्विस हो गया, ओफियोसोरस हो गया, और क्या हो गया, राइन्यूरा हो गया, राइन्यूरा हो गया। ये क्या है, ये लिजार्ड है, स्नेक नहीं है, लिजार्ड है। कौन सी, ओफियोसोरस, एंग्विस और राइन्यूरा, राइन्यूरा, ओफियोसोरस, एंग्विस एंड राइन्यूरा, ये क्या है, लिजार्ड है, जिनके अंदर लिम्स क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं। लिम्स अब्सेंट होने की वजह से इनको नाम दे दिया जाता है ग्लास स्नेक्स। क्या बोल दिया जाता है, ग्लास स्नेक्स बोल दिया जाता है। ठीक है, लिजार्ड्स कार्निवोर्स होती हैं, बट लेग्वाना जो हमारी लेग्वाना लिजार्ड जो है डेट इज हर्बीवोर्स लिजार्ड, हर्बीवोर्स लिजार्ड। देखो, लिजार्ड कार्निवोर्स है, इंसेक्ट वगैरह पे फीड करती हैं, मॉस्किटोज पे फीड करती हैं, बट लेग्वाना हमारी जो लिजार्ड है वो हर्बीवोर्स लिजार्ड है और वो साउथ और सेंट्रल अमेरिका के अंदर पाई जाती है। और हमने रेप्टाइल्स के अंदर लार्जेस्ट लिजार्ड की बात की थी कि 3 मीटर तक ये पाई जाती है, और ये कौन सी लिजार्ड है, वेरेनस कोमोडोडेंसिस, कोमोडो ड्रैगन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कोमोडोडेंसिस। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्नेक्स। अब हम स्नेक्स के बारे में बात करेंगे कि जो स्टडी ऑफ स्नेक्स है उसको बोला जाता है सर्पेंटोलॉजी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जेनेटिक्स में हम क्या करेंगे, मोलिकुलर मतलब जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे, जीन कैसे ट्रांसफर होते हैं, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, अपने DNA RNA के बारे में बात करेंगे। इसी तरह हम बॉटनी में प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। इसी तरह हमारी सर्पेंटोलॉजी होती है जिसमें हम स्नेक्स के बारे में बात करते हैं। अब जो पाइथन स्नेक होता है या बोआ स्नेक होता है, बोआ स्नेक होता है या पाइथन होते हैं, इनमें वेस्टिजियल पेल्विक गिर्डल प्रेजेंट होते हैं और हिंड लिम्स प्रेजेंट होती हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो इवोल्यूशन के टाइम पे क्या रहे, एक्सटिंक्ट नहीं हुए, जो हमारे ऑर्गन्स पर उनका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, तो उनको वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है। तो यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन है पेल्विक गिर्डल एंड हिंड लिम्स।
ठीक है। स्टर्नम जो है, स्टर्नम, पेक्टोरल गिर्डल की बात करें, टिम्पैनम मेम्ब्रेन की बात करें जो ईयर को कवर करके रखती है, सॉरी जो ईयर ड्रम की तरह एक्ट करती है, और यूराइनरी ब्लैडर है, या ये सब क्या होंगे, एब्सेंट होंगे स्नेक्स के अंदर। टिम्पैनम जो ईयर के अंदर प्रेजेंट होगी, यूराइनरी ब्लैडर जो यूरिन को स्टोर करेगा, पेक्टोरल गिर्डल जो हमारे हैंड वाला जो रीजन होता है, हैंड लिम्स, उसमें बोला जाता है पेक्टोरल गिर्डल। स्टर्नम ऐसे कैविटी होती है जो लिम्स को कनेक्ट करके रखती है। ये सब क्या होंगे, हमारे एब्सेंट होंगे। किसके अंदर एब्सेंट होंगे, स्नेक्स के अंदर एब्सेंट होंगे। इनकी आईलिड इमूवेबल होती हैं, एक ही पोजीशन में कॉन्स्टेंटली एडहेर करके रहती हैं। जैसे हमारी आईलिड्स मूवमेंट करती हैं तो इनकी आईलिड मूवमेंट नहीं करती। बिफिड टंग होती है, बिफिड का मतलब क्या, आगे से ऐसे बाइफर्केटेड होगी, दो इसमें क्या होंगे, डिवीजन हो रखे होंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बिफिड टंग बोला जाता है, जो सेंसिटिव होती है ओडर के अगेंस्ट एंड वाइब्रेशन के अगेंस्ट। ओडर्स एंड वाइब्रेशंस को सेंस करने की कैपेबिलिटी रखती है स्नेक्स की टंग। स्नेक्स के अंदर कोई मिडल ईयर नहीं होता, ठीक है, आउटर इनर ईयर होते हैं, आउटर और इनर ईयर, पर मिडल ईयर प्रेजेंट होता है, और मिडल ईयर के अंदर ही ईयर ओसिकल्स होते हैं, ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको सुनाई नहीं देता क्योंकि इनके अंदर मिडल ईयर एब्सेंट होता है। टिम्पैनम भी एब्सेंट होती है, ठीक है। ये मोल्टिंग और एक्डाइसिस की प्रोसेस शो करते हैं। देखो हमने रेप्टाइल्स के अंदर ये स्टडी किया कि रेप्टाइल्स के अंदर स्केल्स होते हैं, तो जो स्केल्स है वो क्या है, एपिडर्मिस है, आउटर लेयर है स्किन की, तो स्केली जो एपिडर्मिस है उसको ये यूजुअली वन पीस में, एक ही पीस में पूरी बॉडी की एपिडर्मिस, जो स्केली एपिडर्मिस है उसको ये शेड कर देते हैं, जिसको हम मोल्टिंग एक्डाइसिस बोलते हैं, ठीक है। और जितने भी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है स्नेक्स का, ये सब क्या करते हैं, एक्डाइसिस करते हैं, मोल्टिंग करते हैं। अब एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि वर्ल्ड में किसी भी लोकेशन पे ले जाओ वहाँ पे स्नेक्स हैं, पर न्यूजीलैंड के अंदर स्नेक्स नहीं पाए जाते। न्यूजीलैंड के अंदर क्या नहीं पाए जाते, स्नेक्स नहीं पाए जाते। तो न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्नेक्स की एग्जिस्टेंस नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब जो स्नेक्स हैं वो किसकी हेल्प से मूव करते हैं, रिब्स की हेल्प से मूव करते हैं, क्योंकि उनकी रिब्स जो है वो अटैच नहीं होती, किससे, स्टर्नम से अटैच नहीं होती, क्योंकि स्टर्नम क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इनमें स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल साइड में स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब जो पाइथन होता है, पाइथन इज द लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक नोन। लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक्स का नाम क्या है, पाइथन। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में कि भाई कौन सा पॉइजनस स्नेक है, कौन सा नॉन पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। तो पाइथन क्या है, हमारा नॉन पॉइजनस स्नेक है। अब एक होता है हमारा एरिक्स जोनी, जिसको सैंड बुआ बोलते हैं। सैंड बुआ में डबल हेडेड स्नेक होता है, ये स्नेक सैंड बुआ क्या है, डबल हेडेड स्नेक है। मतलब जो इसका टेल वाला रीजन होता है, जो पोस्टीरियर रीजन होता है, वो भी हेड जैसा दिखाई देता है, बट वो एक्चुअली में हेड नहीं होता, इट अपीयर्स लाइक हेड। तो ये भाई हमारे जो हम हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हमें डराने के लिए, अपने प्रीडेटर्स को वो करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, इनके अंदर क्या होता है, डबल हेडेड स्नेक बोला जाता है इसको। मतलब दूसरा भी जो इनका टेल वाला रीजन है, पोस्टीरियर रीजन, वो भी हेड की अपीयरेंस दिखाता है हमें, ठीक है। अब बहुत सारे स्नेक्स क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं। पर जो हमारा वाइपर है, कौन, वाइपर रोसेली या हाइड्रोफिक्स, दीज आर नॉट ओवीपेरस। ये क्या नहीं करते, अंडे नहीं देते, ये यंग वंग्स को जनरेट करते हैं। कॉमन पॉइजनस स्नेक की बात करें तो कॉमन पॉइजनस स्नेक्स में क्या आते हैं, कोबरा, क्रेट, वाइपर, सी स्नेक्स एंड कोरल स्नेक्स। कौन कौन से स्नेक पॉइजनस स्नेक्स हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। क्या, कोबरा, क्रेट, वाइपर, सी स्नेक्स एंड कोरल स्नेक्स आर पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस ग्लैंड्स जो हैं वो मॉडिफाइड ग्लैंड होती हैं, किसकी मॉडिफाइड होती हैं, सुपीरियर, लेबियल एंड पैरोटिड ग्लैंड की। पैरोटिड ग्लैंड इज ए सेलेवरी ग्लैंड, ठीक है। क्या है ये, सेलेवरी ग्लैंड है। लेबियल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होगी, हमारे लिप्स में प्रेजेंट होगी। तो ऊपर वाली जो लेबियल ग्लैंड है, मतलब सुपीरियर ऊपर वाली जो लेबियल ग्लैंड है, ऊपर वाले लिप पे जो प्रेजेंट होगी, और जो हमारी सेलेवरी ग्लैंड होगी वो मॉडिफाइड होकर यहाँ पे पॉइजनस ग्लैंड का काम करती है, पॉइजनस को स्टोर करती है और सिक्रेट करती है, ठीक है। तो पॉइजनस ग्लैंड क्या है, सुपीरियर, लेबियल एंड पैरोटिड ग्लैंड्स।
अब जो स्नेक विनोम्स है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। कॉमनली स्नेक का विनोम जो विनोम है, जो पॉइजन है, उसको दो में क्लासिफाई किया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक और हेमोटॉक्सिक में। तो जो न्यूरोटॉक्सिक है वो क्या करता है, पैरालिसिस करता है। वो अपने जो भी प्रे होता है उसको कैसे मारता है, पैरालिसिस करके, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, कि वो रेस्पिरेशन ना कर पाए, और फैक्सेशन करे, मतलब उसका दम घुट के मौत होती है उसकी, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज्ड हो जाती हैं, वो एक्सटेंड नहीं कर पाती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, रिलैक्स नहीं कर पाती, तो वो रेस्पायर नहीं कर पाता, तो उसके दम घुटने से मौत हो जाती है। दूसरा जो हेमोटॉक्सिक होता है, ये टिपिकली वाइपर्स के थ्रू सिक्रेट किया जाता है, और वो क्या करते हैं, टिश्यू डिस्ट्रक्शन करते हैं। जो टिश्यू है उनका पॉइजन क्या करता है, टिश्यू को तोड़ता है, मतलब ख़राब करता है, ठीक है, डिग्रेड करता है, और हेमोरेज हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए क्या होता है, हीमोटॉक्सिन इस तरह से मौत करते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन पे अफेक्ट कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन के अगेंस्ट टॉक्सिक रिलीज कर ले, इसलिए हीमोटॉक्सिन। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन है स्नेक विनोम का, वो किसके बेसिस अलग अलग टाइप पे होता है। हमने बात कर ली हेमोटॉक्सिन की और न्यूरोटॉक्सिन की, बट कुछ और भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के टॉक्सिन होते हैं, जैसे मायोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक विनोम और हेमोरेजिक। ठीक है, तो देखो हेमोटॉक्सिक विनोम की हमने बात करी कि वो टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करेगा, रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। हेमोलाइसिस कर देगा, ब्लड क्लोट को डिस्टर्ब कर देगा, ब्लड क्लोट मतलब हो नहीं पाएगा और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। टिश्यू डैमेज यहाँ पे परमानेंट होता है। न्यूरोटॉक्सिक विनोम की बात करें तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, हम रेस्पिरेशन नहीं शो कर पाते, वोमिटिंग होती है और हमारी आईलिड ड्रॉप हो जाती है, ड्रॉपी आईलिड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें साइटोटॉक्सिक विनोम की, तो ये क्या करता है, जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं उन सबको अटैक करता है। साइटो वर्ड किससे आया, सेल से आया है, तो सेल के अगेन टॉक्सिक है तो साइटोटॉक्सिक है। ब्लीडिंग हो जाएगी, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। हेमोरेजिक क्या करेगा, बहुत सारे ऑर्गन्स में हेमोरेज हो गया, हेमोरेज मतलब इंटरनल ब्लीडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उनमें क्या हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मायोटॉक्सिक क्या करता है, मायो वर्ड किसके लिए आता है, मसल्स के लिए आता है, मायो वर्ड मसल्स के लिए आता है, तो मायोटॉक्सिक विनोम मसल्स टिश्यू को अफेक्ट करता है या किडनी को अफेक्ट करता है, तो इसमें पैरालिसिस भी हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो इंसान चल फिर नहीं पाएगा। और ये ऐसा क्यों करते हैं कि मसल्स पे अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पैरालाइज्ड हो जाए उनका जो प्रे है और उसको ये ईट कर सके। ठीक है, एंड लीव द प्रे फ्लेसिड। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, स्नेक्स का पॉइजन होता है। अब हम बात करते हैं विनोमस पिट वाइपर की, नॉन विनोमस स्नेक्स की। इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि विनोमस मतलब कि पॉइजनस, नॉन विनोमस मतलब भाई जो पॉइजनस ना हो। तो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो यहाँ पे फेशियल पिट प्रेजेंट है, ये फेशियल पिट प्रेजेंट है पॉइजनस में, और वर्टिकल प्यूपिल प्रेजेंट है, वर्टिकल प्यूपिल प्रेजेंट है। यहाँ पे बात करें तो राउंडेड प्यूपिल क्या है, राउंडेड है, और पिट नहीं प्रेजेंट। यहाँ पे नोस्ट्रिल प्रेजेंट है पर पिट नहीं है, यहाँ पे जो पिट है वो एब्सेंट है। ये क्या है, नॉन विनोमस है, ये क्या है, विनोमस है। ठीक है, बट वैसे भी हम स्नेक को देख के इतना क्लियरली हम नहीं आइडेंटिफाई करते, बट जो स्नेक्स हैं यहाँ पे आई के अंदर प्यूपिल कैसा है, वर्टिकल, यहाँ पे राउंडेड है, यहाँ पे पिट नहीं प्रेजेंट और यहाँ पे पिट प्रेजेंट है। किसमें, विनोमस में। यहाँ पे सिंगल रो ऑफ स्केल्स हैं, देखो यहाँ पे सिंगली स्केल्स प्रेजेंट है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा, कोई बाइफर्केशन नहीं हो रहा, और एनल प्लेट्स जो है वो भी सिंगल है, बट यहाँ पे डबल रोज हैं स्केल्स की, ऊपर और नीचे। ठीक है, और एनल प्लेट्स भी यहाँ पे डिवाइड हो रखी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है विनोमस और नॉन विनोमस स्नेक्स में। बात करते हैं कुछ हमारे पॉइजनस स्नेक की, जिसको हम विनोमस स्नेक बोलेंगे, कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक की। तो हमारे पॉइजनस स्नेक्स के अंदर ये कैटेगरी है, और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के अंदर ये कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोबरा की। तो कोबरा क्या है, हमारा पॉइजनस स्नेक है। ये अफ्रीका में पाया जाता है, तो एशिया में पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है, राजस्थान वाले रीजन में कोबरा। ठीक है, दे आर नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव हुड्स। उनका हुड्स बिल्कुल क्लियरली सबको पता होगा कि कोबरा कैसे दिखाई देता है, उनके हुड्स बिल्कुल अलग होता है, यहाँ पे उनके एक पैटर्न बना होता है जिसको कोबरा के अंदर। ठीक है, और ये क्या करते हैं, विनोम को स्पिट करते हैं मतलब थूकते हैं। ठीक है, विनोम को। रेटल स्नेक्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं, और ये रेटलिंग साउंड बनाते हैं। ठीक है, अपनी टेल को रेटल करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देखें तो ये रेटल स्नेक है।
ये रेटल स्नेक है, ये अपनी टेल को वाइब्रेट करते हैं, अपनी टेल की मूवमेंट करते हैं, टेल की वाइब्रेशन करते हैं रेटल स्नेक्स, ठीक है। एंड दे हैव पोटेंट विनम, पोटेंट विनम। और टेपन, टेपन क्या है? इनलैंड टेपन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मोस्ट विनोमस स्नेक है ये वर्ल्ड का टेपन। ब्लैक म्यूम्बा, ब्लैक मेम्बा, जो ब्लैक मेम्बा है ये अफ्रीका में पाया जाता है और अपनी स्पीड के लिए और पोटेंट विनोम के लिए जाना जाता है। रसल वाइपर, रसल वाइपर एशिया में पाया जाता है, पर्टिकुलरली इंडिया में पाया जाता है। बहुत सारी स्नेक बाइट कॉज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, इंसिडेंटली जो भी बाइट होती है वो वाइपर के थ्रू होती है। कॉटन माउथ आल्सो नोन एज वाटर मोकेसिन्स, दी स्नेक्स आर फाउंड इन सर्दर्न ईस्ट यूनाइटेड स्टेट में पाए जाते हैं और उनके एग्रेसिव बिहेवियर के लिए और पोटेंट विनम के लिए, पोटेंट विनम का मतलब है कि इनका बहुत पॉइजनस विनम होता है और डेथ तक कोज कर सकता है किसकी? ह्यूमन बींग्स की या अपने प्रे की। बूम स्लैंग, ये सब सहारा डेजर्ट में, ये सब सहारा जो डेजर्ट है अफ्रीका में वहाँ पे पाया जाता है। इनका भी पोटेंट विनर होता है, ब्लड क्लोटिंग को अफेक्ट करता है, ब्लड क्लोट नहीं हो पाएगा, बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। इनलैंड टाइपन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मोस्ट टॉक्सिक विनोम होता है किसी भी स्नेक के अंदर, वो इनलैंड के अंदर है। फिर नॉन पॉइजनस स्नेक के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? बॉल पाइथन, कॉर्न स्नेक हो गए, गार्टर स्नेक हो गए, किंग स्नेक हो गया, मिल्क स्नेक हो गया, रेड स्नेक हो गया, ग्रीन एनाकोंडा हो गया, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर हो गए। ये सारे क्या होते हैं? नॉन पॉइजनस होते हैं, बट इनका मतलब ये नहीं कि ये डेथ नहीं कोज कर सकते हैं, ठीक है। बाल पाइथन क्या है? नेटिव है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है और ये पेट्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका डोसाइल नेचर होता है, अपने साइज को ये क्या कर लेते हैं? मेंटेन कर लेते हैं, बिल्कुल कुंडली मार के बैठ जाना ऐसे, इसलिए इनको पेट्स बोला जाता है। कॉर्न स्नेक क्या है? नॉर्थ अफ्रीका अमेरिका में पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। नॉन विनोमस स्नेक होते हैं, कोई पॉइजन नहीं होता इनके अंदर और इनका अट्रैक्टिव कलर होता है, ठीक है। और ईजिली इनकी केयर की जा सकती है अगर हम इनको कैप्चर करके रखें फॉर डेकोरेशन या फिर मतलब उस पर्पज़ से रखें क्योंकि अट्रैक्टिव कलर है। गार्टल स्नेक कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। हार्मलेस होता है और इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो बहुत अलग होती हैं, इसलिए इन्हें अपने स्ट्रिप्स के लिए जाना जाता है। किंग स्नेक्स जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, इनकी कॉन्स्ट्रिक्शन की एबिलिटी होती है और ये कुछ टाइप का विनोम भी रिलीज़ करते हैं। मिल्क स्नेक जो है ये अमेरिका में पाए जाते हैं, नॉन विनोमस होते हैं, मतलब कोई पॉइजन रिलीज़ नहीं करते और इनको कोरल स्नेक बोल दिया जाता है, बट ये क्या होते हैं? मिल्क स्नेक होते हैं। इनकी कोरल स्नेक जैसी क्या होती है? कलर होता है, इसलिए हम इनको कोरल स्नेक बोल देते हैं। रेड स्नेक जो है वो वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। रेड स्नेक को रेड स्नेक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी क्लाइंबिंग की एबिलिटी होती है और इनको रोडेंट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है, इसलिए इनको रेड स्नेक बोल दिया जाता है कि भी चूहे वगैरह को कंट्रोल करने के लिए लोग इनको रखते हैं। ग्रीन एनाकोंडा, ये लार्ज होते हैं, पावरफुल होते हैं, नॉन विनोमस होते हैं, बट ये क्या करते हैं? अपने जो इनका प्रे होगा उसको जकड़ लेंगे, उसको जकड़ के मारेंगे ये, ठीक है। तो ग्रीन एनाकोंडा साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और लार्जेस्ट स्नेक स्पीसीज है वर्ल्ड की, और ये विनोम नहीं सिक्रेट कर रहा पर ये क्या करेगा? अपने प्रे को जकड़ लेगा, ठीक है। बोआ कंस्ट्रिक्टर, बोआ कंस्ट्रिक्टर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, नॉन विनोमस होते हैं और अपने प्रे को कॉन्स्ट्रिक्ट करके जकड़ के मारते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम है, डायग्राम से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि विनोमस स्नेक को, नॉन विनोमस स्नेक को कैसे आइडेंटिफाई करें। विनोमस का मतलब क्या है? पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस, और नॉन विनोमस का मतलब है नॉन पॉइजनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगुलर हेड शेप, हेड की शेप इस तरह से होगी। इलेप्टिकल प्यूपिल, इस तरह से प्यूपिल प्रेजेंट होगा आई के अंदर, ठीक है। सेंस है, हीट सेंसिंग पिट्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। विनोम डक्ट प्रेजेंट होंगी, विनोम ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, रिट्रैक्टाइव फैंग्स होंगे। ये जो फैंग्स है इसको ये अंदर भी घुसा सकता है, बाहर भी निकाल सकता है, तो रिट्रैक्टेबल फैंग्स प्रेजेंट होंगे। एनल प्लेट प्रेजेंट होंगी, एनल के अंदर प्लेट्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। रेटल स्नेक्स में देख लो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें रेटल स्नेक्स की तो क्या है? क्रोटालस एट्रोक्स, वेस्टर्न डायमंड बैक और रेटल स्नेक। रेटल स्नेक क्या करता है? अपनी पूंछ से वाइब्रेशन क्रिएट करता है। नॉन विनोमस स्नेक की बात करें तो इसमें क्या आता है हमारा? देखो कोरल स्नेक्स आते हैं, मिल्क स्नेक्स आते हैं, रेड स्नेक आते हैं। इनका हेड क्या होता है? राउंडेड हेड होता है, राउंडेड हेड होता है इनका, इस तरह से राउंडेड हेड होगा, ठीक है। और क्या होगा? राउंड प्यूपिल होगा, इनका प्यूपिल भी आई के अंदर क्या होगा? राउंड होगा। कोई हीट सेंसिंग पिट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, नो फैंग्स,
कोई रिट्रैक्टेबल फैंक्स नहीं है, ठीक है। और एनल प्लेट यहाँ पे क्या होंगी, एनल प्लेट प्रेजेंट होंगी, डबल रो ऑफ सबक्यूडल प्लेट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं होंगी भाई एनल प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पे एनल प्लेट्स आर डिफरेंट टाइप, यहाँ पे एनल प्लेट्स डिवीजन हो रखा है। यहाँ पे एनल प्लेट क्या होंगी, सिंगल होंगी, सिंगल होंगी, सिंगल उनके अंदर प्लेट्स के अंदर क्या होंगे, सिंगल स्केल प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो एनल प्लेट्स होंगी वो डिवाइड हो रखी होंगी, दो स्केल्स बन रहे होंगे, एक अपर रो ऑफ स्केल्स, एक लोअर रो ऑफ स्केल्स, ठीक है। ये क्या है, नॉन विनोमिस नॉन पॉइजनस स्नेक्स है, ठीक है। अब देखो आइडेंटिफाई करते हैं हम नॉन पॉइजनस स्केल्स को। मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम डायग्राम पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात है कि अगर मैं वेंट्रल साइड देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, वेंट्रल साइड देख रही हूँ स्नेक की। वेंट्रल साइड क्या होती है, नीचे वाली साइड, और डोर्सल साइड होती है ऊपर वाली साइड, ठीक है। तो वेंट्रल साइड में मेरे को क्या देखना है, स्केल्स का पैटर्न देखना है। क्या देखना है, स्केल्स का पैटर्न देखना है। अगर स्केल्स है स्मॉल और यूनिफॉर्म है, जैसे यहाँ पे स्केल्स क्या है, स्मॉल है और यूनिफॉर्म है, एक जैसे हैं स्मॉल्स, अगर वेंट्रल साइड में वेंट्रल सरफेस पे मैं क्या देख रही हूँ, स्केल्स देख रही हूँ, और स्केल्स क्या है, स्मॉल स्केल्स हैं और क्या है, यूनिफॉर्म स्केल्स हैं, तो वो क्या होगा, नॉन पॉइजनस स्नेक होगा, ठीक है। बट अगर स्नेक्स ट्रांसवर्स फॉर्म में है, ट्रांसवर्स है, ठीक है, और क्या है, लॉन्ग है, ठीक है, और वहाँ पे कुछ रोज होती हैं स्मॉल स्केल्स की, वो पीछे भी मतलब विजिबल हो रही है, पिछली साइड भी विजिबल हो रही है, तो वो क्या है, हमारा नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो यहाँ पे पिछली साइड भी हमारे क्या है, ट्रांसवर्स रोज है, और ये क्या है, नॉन पॉइजनस। बट अगर क्या है, यूनिफॉर्म स्केल्स हैं और वो क्या है, ट्रांसवर्स स्केल्स हैं और लार्ज स्केल्स हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा पॉइजनस स्केल्स हो गया, ठीक है। अब आगे हम बात करें कि जो हमारा हेड की बात करें, अब ये तो बेली रीजन की बात हो रही है, वेंट्रल साइड की बात हो रही है, पर अगर हम हेड की बात करें, हेड के ऊपर देखें, तो अगर स्केल्स हैं जो हेड पे, वो लार्ज शील्ड और प्लेट्स की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में, लार्ज शील्ड की। हेड के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो लार्ज शील्ड है, क्या है, लार्ज शील्ड की फॉर्म में है, या फिर और प्लेट्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये नॉन पॉइजनस भी हो सकता है और पॉइजनस भी हो सकता है। जैसे हम पिट वाइपर की बात कर सकते हैं, पिट वाइपर है, कोबरा है, किंग कोबरा, क्रेट है, कोरल स्नेक है, ठीक है। तो अगर पिट लार्जर है, अगर पिट क्या है, लार्जर है, तो वो नोस्ट्रिल भी प्रेजेंट है, और पिट लार्जर है तो वो क्या हो गया, पिट वाइपर हो गया, पिट वाइपर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, पिट वाइपर हो गया। बट अगर कोई भी पिट प्रेजेंट नहीं है, जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में बात करी कि लार्ज पिट है तो पिट वाइपर हो गया। अगर पिट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, कोई पिट नहीं है, बट थर्ड अपर लेबियल प्रेजेंट है, सुपरा लेबियल स्केल्स प्रेजेंट है, सुपरा लेबियल स्केल्स प्रेजेंट है, और वो स्केल्स नेशल जो स्केल है और आई है उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या हो गया, हमारा कोबरा हो गया। जैसे यहाँ पे देखो स्केल्स क्या कर रहे हैं, आई को भी टच कर रहे हैं, नोस्ट्रिल को भी टच कर रहे हैं, बट यहाँ पे पिट नहीं प्रेजेंट, ये वाली पिट नहीं प्रेजेंट, बट यहाँ पे स्केल्स आई को टच कर रहे हैं, नोस्ट्रिल को टच कर रहे हैं, तो फिर ये पॉइजनस हो गया, कोबरा होगा। और पिट प्रेजेंट है तब भी पॉइजनस होगा, पिट वाइपर हो जाएगा, ठीक है। तो किंग कोबरा में या कोरल स्नेक की बात करें, उनके अंदर ये सब में क्या होता है, जो ये स्केल्स होते हैं पूरी बॉडी को कवर करते हैं, आई को भी टच करते हैं, नोस्ट्रिल को भी टच करते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी करेक्टर ना हो, जैसे पिट भी नहीं है और स्केल्स भी कवर नहीं कर रहे, तो हम क्या देखेंगे, तो फिर वर्टिकल स्केल्स को देखेंगे। किसको देखेंगे, मिडल रो को देखेंगे स्केल्स की। अगर मिडल रो ऑफ स्केल्स क्या है, लार्ज है, जैसे देखो यहाँ पे तो स्केल्स क्या है, स्मॉल है, पर जो मिडल रो है स्केल्स की, मिडल रो ऑफ स्केल्स वो क्या है, लार्ज है। तो और जो फोर्थ स्केल है किसमें, लोअर लिप में, फोर्थ स्केल ऑन द लोअर लिप, जिसको हम इंफ्रालेबियल बोलते हैं, वो लार्ज हो, क्या हो, इंफ्रालेबियल हमारा क्या हो, लार्ज हो, तो क्या बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको क्रेट बोलेंगे। तो वो पॉइजनस है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, क्रेट के हैं, और वो पॉइजनस नहीं के। तो यहाँ पे पिट कोबरा में पिट प्रेजेंट होंगी, और पिट वाइपर में पिट प्रेजेंट होंगी। कोबरा या किंग कोबरा, कोरल स्नेक की बात करें तो यहाँ पे स्केल्स आइज को, नोस्ट्रिल को कवर करेंगे। और क्रेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होंगे, सुपरा लेबियल हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, स्केल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो बीच वाली रो है स्केल्स की वो लार्ज होगी वर्टिबल स्केल्स में, बाकी स्मॉल होंगी। तो ये सारे क्या है, पॉइजनस स्केल। पिट वाइपर, ठीक है, कोबरा, ठीक है, और क्रेट, ये सारे क्या है, पॉइजनस स्केल्स हैं,
ठीक है। वाइपर भी हमारा क्या होता है, पॉइजनस होता है। लार्ज शील्ड प्रेजेंट है, ये भी हमारा पॉइजनस हो सकता है, नॉन पॉइजनस हो सकता है। अब टेल की बात करें तो लैंड स्नेक्स में पॉइंटेड सिलेंड्रिकल टेल होती है, और सी स्नेक्स की बात करें जो पॉइजनस स्नेक होगी उनकी फ्लैट टेल होती है। ठीक है, ये टेल के बेसिस पे डिफरेंशिएशन है पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक का। इस टेबल की हेल्प से समझते हैं नॉन पॉइजनस एंड पॉइजनस स्नेक का कुछ करेक्टरिस्टिक्स। जैसे टेल की बात करें, अगर टेल लिटरली कंप्रेस्ड है और लाइक है तो ये नेचर पॉइजनस स्नेक का होगा। इसके अंदर क्या आ सकता है, हाइड्रोफिस आ सकता है और इनहाइड्रीना आ सकता है। और स्नेक्स सी स्नेक्स इसके अंदर होंगे, सी स्नेक्स होंगे, जिसको इसी वजह से इनका नाम क्या है, हाइड्रोफिस और इनहाइड्रीना। हाइड्रा वर्ड आ रहा है, हाइड्रा मतलब वाटर के लिए आ रहा है, तो सी स्नेक्स है। टेल अगर सिलेंड्रिकल है और टेपरिंग स्नील है तो ये पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है, जैसे लैंड स्नेक। जैसे हमने यहाँ पे बात करी, ये हमारी पॉइंटेड टेल है जो कि लैंड स्नेक की है, तो ये पॉइजनस भी हो सकते हैं, नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। इसीलिए इनको टेल के बेसिस पे हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो हम इनको डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई करें, स्नेक स्केल्स के बेसिस पे, पिट के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे उनका सुपरा लेबियल शील्ड के बेसिस पे, वर्टिबल स्केल्स के बेसिस पे हम इनको पॉइजनस नॉन पॉइजनस में क्लासीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हम इनको टेल के बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉइजनस के अंदर भी प्रेजेंट होगी, नॉन पॉइजनस के अंदर भी प्रेजेंट होगी। फिर हम बेली स्केल्स की बात करते हैं, वेंट्रल स्केल्स की बात करते हैं। जो वेली स्केल्स अगर स्मॉल है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो ये नॉन पॉइजनस होगा। क्या है, हमारे स्मॉल स्केल्स हैं और कॉन्टिन्यूस हैं, जैसे ये है, तो ये नॉन पॉइजनस स्केल है। पर अगर नैरो हैं, बीच में ट्रांसवर्स हैं, अपर डायरेक्शन में भी गए हुए हैं, बड़े हैं, यूनिफॉर्म है, तो ये क्या हो गया, पॉइजनस हो गया। ठीक है, तो जो वेंट्रल स्केल्स हैं फुल्ली ब्रॉड है, पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं, तो नॉन पॉइजनस है। पाइथन का एग्जाम्पल है। वेंट्रल स्केल ब्रॉड है, पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं, तो ये फिर हमारे क्या है, और एग्जामाइन करने की जरूरत है हमें कि इसके पिट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, कि हमारा पॉइजनस होगा या नहीं पॉइजनस होगा। हेड स्केल्स हैं, सब कॉर्डल स्केल्स प्रेजेंट है, तो अगर हेड के स्केल्स हैं स्मॉल और हेड क्या है, ट्राइंगुलर, और कोई पिट नहीं प्रेजेंट, तो ये पॉइजनस है। पिट लेस वाइपर या वाइपर रसेली इसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा छोटे छोटे स्केल्स हैं, ठीक है, हेड क्या है, स्मॉल है, ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में हमारा हेड है, देखो ट्रायंगल की शेप बन रही है, और कोई पिट नहीं प्रेजेंट, पिट भी क्या है, एब्सेंट है, और सब कोडल भी सिंगल है, बट ये क्या कर रहा है, सॉरी स्मॉल स्केल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, वाइपर हो गया, पिटलेस वाइपर हो गया। ठीक है, बट हेड स्केल्स क्या है, शील्ड लाइक है, एक लोरियल पिट भी प्रेजेंट है, नोस्ट्रिल भी है, आई भी है, तो ये पॉइजनस हो गया, पिट वाइपर हो गया। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे जो स्केल्स है हमारे वो क्या है, लोरियल पिट भी प्रेजेंट है, नोस्ट्रिल भी प्रेजेंट है, और स्केल्स क्या है, हमारे बड़े बड़े स्केल्स हैं, तो ये पिट वाइपर हो गया, ये भी पॉइजनस हो गया। ठीक है, इस तरह से। और जब लार्ज शील्ड प्रेजेंट होंगी और कोई लोरियल पिट भी नहीं होगी, लार्ज शील्ड है कोई लोरियल पिट भी नहीं है, तो फिर हमें फर्दर देखने की जरूरत है। जैसे इसमें देखें, हम इस वाले स्नेक में देखिए, लार्ज शील्ड प्रेजेंट है और कोई पिट नहीं प्रेजेंट, कोई नोस्ट्रिल नहीं प्रेजेंट, तो इसको फर्दर आगे देखेंगे कि इसके अंदर सुप्रालेबियल शील्ड प्रेजेंट है, वर्टिबल स्केल कैसे हैं, इंफ्रालेबियल देखेंगे। ठीक है, ये देखेंगे इस स्नेक के अंदर टू आइडेंटिफाई कि ये क्रेट है या फिर ये कोबरा है, क्या है। ठीक है, फिर आती हैं वर्टिब्रल्स या फोर्थ इंफ्रारोबियल या थर्ड सुप्रालेबियल स्केल्स की बात करते हैं, शील्ड की बात करते हैं। अगर वर्टिबल्स इन लार्ज हैं, हेक्सागोनल है, फोर्थ इंफ्रालेबियल लार्जेस्ट है, तो ये पॉइजनस है, क्रेट है। ठीक है, बंगारस है, ठीक है, क्रेट है। देखो यहाँ पे क्रेट है, सुप्रालेबियल लार्ज है, तो ये क्या है, क्रेट है। अब नेक्स्ट, अगर नेक में हुड प्रेजेंट और स्पेक्टिकल मार्क है, तो ये पॉइजनस है, कोबरा और नाजा। हुड अगर एब्सेंट है, कोरल स्पॉट्स बेली पे प्रेजेंट है, तो पॉइजनस है, कोरल स्नेक्स प्रेजेंट है। कोई भी करेक्टर नहीं है ऐसा, तो वो नॉन पॉइजनस स्नेक है। आई होप यू आर क्लियर कि भी पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एव्स की अपनी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में। So thank you so much for watching and stay tuned with me, and if you have any doubt then please write in the comment section given below, and if you like the session please subscribe to my channel and thumbs up.